तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब परमेश्वर ने शैतान से कहते हैं कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटी बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनके ले गया। जैसे ही शैतान परमेश्वर के पास से आया, इस पृथ्वी पर अय्यूब के पास आया और अय्यूब के पास आकर अय्यूब को संकट में डालने लगा। आमीन। और तलवार, आगे क्या लिखा है, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। एक दिन का समय था कि अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गया और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। आमीन। और मैं ही केवल अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। आमीन। आगे क्या लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गया। पहला दास आकर ये कह ही रहा था कि फिर दूसरा भी दास आकर अय्यूब के पास कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गया और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। ये दूसरा बार नाश हो गया अय्यूब का। आगे क्या लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गया। फिर दूसरा आके कह ही रहा था। फिर एक तीसरा दास अय्यूब के पास आ गया और वो कहने लगा कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गया और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। आमीन। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। आमीन। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवान पर गिर पड़ा और वे मर गए। आमीन। और मैं ही अकेले बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। आगे क्या लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। जब अय्यूब ने अपने नाश होने की विपत्तियों के बारे में सुना कि अरे अब तो हमारा जितना धन संपत्ति था सब नाश हो गया, बेटा बेटी था वो भी सब मर मिट गया। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। आमीन। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन है। जो अय्यूब था उसके ऊपर इतना सारा विपत्ति आया, उसका सारा धन संपत्ति नाश हो गया, विनाश हो गया, बेटा बेटी भी मर गया, फिर भी वो परमेश्वर को बुला भरा नहीं कहा, परमेश्वर के ऊपर दोष भी नहीं लगाया वो, बल्कि परमेश्वर को धन्य कहा, परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। आमीन। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। आगे दूसरा अध्याय।